दरगाह कमेटी के कर्मचारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों द्वारा गंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई गई। इसके बारे में जानकारी देते हुए यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने बताया कि दरगाह कमेटी के एक कर्मचारी सरताज खान ने बुधवार को आत्महत्या कर ली। सरताज का बुधवार को जन्मदिन भी था। अपने सुसाइड नोट में मृतक सरताज ने अपने साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार का जिक्र करते हुए दो लोगों अजीज बाबू और जावेद खान का नाम लिया है। मृतक सरताज कई बार पहले भी अपने साथ हुई मारपीट और दुर्व्यवहार की शिकायत कमेटी को दे चुकी थी। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती ने आरोप लगाया है कि दरगाह कमेटी के अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को नाजायज तरीके से परेशान किया जाता है। बिना गलती के ही गरीब कर्मचारियों को सजा दी जाती है, उनकी सैलरी रोक दी जाती है और कई बार तो उन्हें सस्पेंड भी कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दरगाह कमेटी के कई पदाधिकारियों को अपनी गलतियां उजागर होने का डर है, जिसकी वजह से वे गरीब कर्मचारियों पर जुर्म करते हैं। चिश्ती ने कहा कि यूथ कांग्रेस इस बात का पुरजोर विरोध करती है। वे तब तक सरताज का शव नहीं उठाएंगे जब तक कि पुलिस प्रशासन इस मामले में सख्त कार्यवाही नहीं करता। पुलिस प्रशासन द्वारा जब तक सुसाइड नोट में नामजद दोनों लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जाती है, तब तक यूथ कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी। यदि इस मामले में प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही की गई तो यूथ कांग्रेस द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। सुबह में दरगाह कमेटी के अंदर एक कर्मचारी थे सरताज खान, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। आज उनका जन्मदिन भी था। पिछले कुछ वक्त से दरगाह कमेटी के अंदर कुछ अधिकारी हैं, कुछ लोग हैं जो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि नीचे तबके के जो लोग हैं, जो बेचारे कर्मचारी लेवल पे जो लोग हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। इस व्यक्ति जो सरताज है, इसने कई बार आकर के इस बात की शिकायत करी कि मेरी सैलरी रोक दी जाती है, मुझे मारा जाता है। मैं कभी भी कोई इस चीज़ के अंदर जहाँ इनकी गलती है, कुछ भी है, अगर वहाँ पे इनकी बात नहीं मानी जाती है तो वहाँ पे ये कर्मचारियों के साथ में इतना बदसलूकी की जाती है। उन्होंने एक सुसाइड नोट लिखा सरताज खान ने, जिसका इस एफआईआर में जिक्र भी है। इस सुसाइड नोट के अंदर उन्होंने अजीज़ बाबू और जावेद खान, इन दो व्यक्तियों का नाम लिया है, जिसके अंदर लगातार जो जिस तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है इस व्यक्ति का, कभी इसको काम के नाम पे दूर दूर भेज दिया जाता है, कभी इसकी सैलरी रोक दी जाती है। जो दरगाह कमेटी में पिछले कई सालों से देखा जा रहा है कि दरगाह कमेटी आ जाती है तो वो उसे यहाँ से उठा करके कहीं दूर भेज दिया जाता है। हो सकता है, मुझे ऐसा शक है कि इस मामले के अंदर भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला है कि कुछ जो इसके अंदर दरगाह कमेटी के अंदर घपले में या किसी चीज़ के अंदर कुछ लोग जो शामिल हैं, वो अपनी बातों को दबाने और छुपाने के लिए नीचे के कर्मचारियों को परेशान कर दिया जाता है। और अभी कुछ वक्त पहले भी देखा गया है दरगाह शरीफ के अंदर जिस तरीके से बदजनावर, जिसको सुअर बोला जाता है, वो अंदर घुस गया था। उसके ऊपर वहाँ के लोकल लोगों ने भी आवाज़ उठाई थी, प्रोटेस्ट किया था। दरगाह कमेटी के इन्हीं अधिकारियों ने, जिस व्यक्ति ने, जो इनका कर्मचारी था, जिस व्यक्ति ने वो सुअर पकड़ा, उसी को ही उठा के इन्होंने सस्पेंड कर दिया। इस चीज़ के ऊपर मैंने उस वक्त भी विरोध किया था कि कर्मचारियों के ऊपर, गरीबों के ऊपर इस तरीके की क्यों ये लोग परेशान किया जाता है, या कुछ भी मामला आता है अधिकारी अपने ऊपर से उठा करके छोटे कर्मचारी के ऊपर डाल करके उसको बेचारे को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो लगातार ये जो घटनाएं हो रही हैं, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इस चीज़ का विरोध करता हूं। और दरगाह, चाहे दरगाह कमेटी हो या किसी भी जगह, अगर गरीबों के साथ में इस तरीके की कोई घटना होती है, हम लोग पुरजोर आवाज़ उठाएंगे। और इस मामले के अंदर हम जब तक लाश नहीं उठाएंगे, जब तक इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता है, अजीज़ बाबू को और जावेद को, जब तक इस मामले के अंदर हम लोग लाश नहीं उठाएंगे। और अगर इस चीज़ के अंदर, अगर, क्योंकि इसके अंदर बता रहे हैं कि एक जो इस घटना में लिप्त है, उसके कोई रिलेटिव हैं, शायद वो पुलिस में ही है, अगर इस मामले के अंदर किसी चीज़ के साथ छेड़छाड़ की जाती है या इनके परिजनों को दबाया जाता है, मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष इस बात का खुलेआम में बात करता हूँ, इस मामले के अंदर चुपचाप नहीं बैठेंगे। मेरी टीम और मेरा संगठन इस बात के अंदर पूरी ऊपर तक आवाज़ उठाएगा। मैं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष यासिर चिश्ती।